मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सब्जेक्ट हम लोग पढ़ चुके थे और पिछली वीडियो में प्रेडिकेट के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने के पूर्व मैं पुनः एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूँ सेंटेंस के माध्यम से। तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिसको मैं समझाऊंगा आपको। श्याम कम्स, माई फादर ट्रस्ट मी, he gave me a present, he likes boating, the crow tried to sing, the teacher appointed Ravi monitor, they thought it urgent, एक और सेंटेंस लिखते हैं हम, रवि वाज अ किंग। ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से पुनः आपका रिवीजन करवा रहा हूं। प्रेडिकेट की चर्चा होनी है, तो सेंटेंसेस में प्रेडिकेट बताना है, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट की हम बताना है कितने शब्द हैं, उनमें क्या क्या उनके नाम हैं, कैसे कैसे वो व्यवस्थित हैं। तो देखिए, श्याम कम्स, यहाँ कम्स आ गया और मैंने बताया था कि प्रेडिकेट का मुख्य शब्द वर्ब होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रेडिकेट हो, क्या है, वर्ब है। अब माई फादर ट्रस्ट मी, तो देखिए आप, ये प्रेडिकेट है पूरा आपका, और ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताया था मैंने आपको, कि या तो नाउन रहेगा या नाउन फ्रेज रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, ही गेव मी अ प्रेजेंट, तो गेव मी अ प्रेजेंट आपका प्रेडिकेट हो गया, गिव आपकी वर्ब हो गई। अब मी क्या है, मी आपका, अब देखो दो ऑब्जेक्ट बताए थे मैंने आपको कि सेंटेंस में वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग होता है, सजीव होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका प्रेजेंट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इम्मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर देखिए, ही लाइक्स वोटिंग, इसमें आपका ये पूरा प्रेडिकेट है, और यहाँ पे
लाइक्स क्या है, वर्ब है। और वोटिंग के लिए क्या बताया था हमने आपको, जेरंड या जेरेंडियल फ्रेज रहेगा। ये आपका वोटिंग जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका जेरंड है, ठीक है ना। अब देखिए, द क्रो ट्राइड टू सिंग, एक क्रो ट्राइड टू सिंग, ट्राइड से लेके सिंग तक, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। फिर ट्राइड आपका वर्ब है, और टू सिंग आपका जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। अब देखिए, द टीचर अपॉइंटेड रवि मॉनिटर, तो ये वर्ब अपॉइंटेड से लेके मॉनिटर तक क्या हो गया, प्रेडिकेट। अपॉइंटेड क्या है, अपॉइंटेड वर्ब है, और रवि क्या है, रवि आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और मॉनिटर क्या है, मॉनिटर कंप्लीमेंट के रूप में आया हुआ है, ये आपका कंप्लीमेंट है, जो कि नाउन है, ठीक है ना। यह नाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है, ऐसा मैंने बताया था आपको। दे थॉट इट अर्जेंट, अब ये वर्ब से लेके अर्जेंट तक आपका प्रेडिकेट हो गया। थॉट वर्ब है, और इट आपका ऑब्जेक्ट है, और अर्जेंट क्या है, कंप्लीमेंट। अर्जेंट क्या है, कंप्लीमेंट है, जो आपका एडजेक्टिव है। मैंने बताया था कि कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो, रवि वाज ए किंग, वाज अ किंग प्रेडिकेट हो गया, वाज इसकी वर्ब हो गई। अब आ किंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कंप्लीमेंट है, जो नाउन रहेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट आया कंप्लीमेंट के रूप में, ये कंप्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। मैंने कहा था कि टू बी वर्ब जो होता है, यानी एज, एम, आर, बाज, बार, इनके बाद एक कंप्लीमेंट आता है, तभी इसका अर्थ पूरा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपको पूरा प्रेडिकेट का और रिवीजन करवा दिया। अब मैं दे रहा आपको पहले क्लास वर्क एक्सरसाइज, उसके बाद होमवर्क एक्सरसाइज, तो नोट करिए आप लोग। सबसे पहले क्लास वर्क एक्सरसाइज, क्लास वर्क एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, पिक आउट द प्रेडिकेट in the following sentences. Break the predicate into its different parts.
जैसा कि अपन लोग अभी ब्रेक कर रहे थे और उसके डिफरेंट पार्ट्स को बता रहे थे, वही काम हमें करना है। तो देखिए, फर्स्ट, माई ग्रैंडफादर टेल्स अस स्टोरीज। नेक्स्ट, माई ब्रदर wrote a letter to his friend। नेक्स्ट, बिमला जाम्स। नेक्स्ट, वी शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट, I hate abusing others। नेक्स्ट, she forgot to return my book। नेक्स्ट, सी वाज लेजी। तो क्लास वर्क में इन सेंटेंस को हम देखते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके आंसर लिखिएगा और फिर मेरे आंसर से आप मैच करा लीजिएगा। मैं यहाँ आंसर लिखूँगा। हाँ, तो अब देखिए, माई ग्रैंडफादर टेल्स अस स्टोरीज। यहाँ पर टेल्स से लेके स्टोरीज तक आपका प्रेडिकेट है। फिर ब्रेक द प्रेडिकेट इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट्स, ये भी कहा गया, तो आपको ब्रेक कर रहे हैं। टेल्स आपका वर्ब है। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, तो एक रहना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक रहना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट है और जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट है। तो ये आपका स्टोरीज हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अस हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, माई ब्रदर रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो यहां तक आपका प्रेडिकेट हो गया, रोट से लेके फ्रेंड तक। फिर ब्रेक करते हैं, तो रोट आपका वर्ब है और यहां भी आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आ गया आ लेटर, एक आ गया हिज फ्रेंड। तो आ लेटर कौन सा हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हिज फ्रेंड आ गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ वर्ब के बाद पहले इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और इसमें वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट और बाद में
इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसके भी रूल्स होते हैं कि यदि हम डायरेक्ट पहले लिखते हैं इनडायरेक्ट बाद में, तो हमें सेंस के अकॉर्डिंग टू या फॉर लगाना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसीलिए मैंने इस टाइप से दोनों सेंटेंस दिए हैं कि एक में पहले इनडायरेक्ट कर दिया और दूसरे में डायरेक्ट पहले कर दिया, ताकि आप ये समझ जाएं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख सकते हैं, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हमें टू या फॉर लगाना पड़ेगा यदि डायरेक्ट पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट बाद में लिखते हैं तब। ठीक है ना। अब देखें बिमला जम्प्स, तो जम्प्स आपका प्रेडिकेट है जो कि केवल वर्ब है, केवल वर्ब है यहाँ पे। फिर यहाँ देखते हैं बी शुड हेल्प द पुअर। अब ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है ना, और शुड हेल्प क्या है, वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। ठीक है ना। आई हेट एब्यूजिंग अदर्स। अब हेट एब्यूजिंग अदर्स ये आपका वर्ब से लेके लास्ट तक प्रेडिकेट हो गया। फिर हेट आपका वर्ब है। अब देखिए एब्यूजिंग क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है ना। तो हेट तो आपका वर्ब हो गया, एब्यूजिंग क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग अदर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा कौन से फॉर्म में, जेरेंडियल फ्रेज के फॉर्म में। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है ये किस रूप में है, जेरेंडियल फ्रेज आईएनजी फॉर्म के रूप में ना, या तो जेरेंड रहता है या जेरेंडियल फ्रेज रहता है। अब देखिए सी फॉरगॉट टू रिटर्न माई बुक। अब यहाँ वर्ब से लेके माई बुक लास्ट तक पूरा प्रेडिकेट हुआ। फॉरगॉट आपकी वर्ब हो गई, और टू रिटर्न माई बुक ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि इन्फिनिटिव या इन्फिनिट फॉर्म में रहेगा फ्रेज में। ठीक है ना। तो ये आपका टू रिटर्न माई बुक ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कैसा है, इन्फिनिटिव फ्रेज है। ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस, सी वाज लेजी। तो ये प्रेडिकेट हो गया, बाज वर्ब। अब बाज क्या है, टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब है। तो मैंने कहा था टू बी वर्ब के बाद एक कंप्लीमेंट आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और वह है आपका या तो नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्बल हो सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है ये कैसा है, कंप्लीमेंट के रूप में आया हुआ है, और क्या शो कर रहा, एडजेक्टिव शो कर रहा, या तो एडजेक्टिव शो करता है या नाउन या एडवर्बल शो करता है। ऐसा मैंने बताया था कि टू बी के बाद कंप्लीमेंट अपने अर्थ को पूरा करने के लिए आता है, तो वहाँ या तो नाउन रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्बल रहेगा। तो ये अपनी क्लास वर्क एक्सरसाइज मैंने यहाँ आंसर लिखवाए, आपने समझे, और आपने भी वीडियो पॉज करके किए होंगे तो उनको भी आप इससे मिला लें। अब होमवर्क एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं आप लोग। होमवर्क एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन आपका यही रहना है
pick out the predicate into the in the following sentences, break the predicate into its different parts. Number 1, Mr. Sharma taught us English. I hope to secure first division. Next, he was a teacher. Next, this box is on the table. Next, my mother bought me a cycle. Next, she beefs. Next, the girl has lost her doll. Next, somebody has stolen my purse. Next, Mrs. Verma loved teaching. और लास्ट, they chose Ram their leader. तो इस प्रकार से फर्स्ट एक्सरसाइज है होमवर्क के लिए। अब एक्सरसाइज नंबर 2 नोट करिए आप लोग। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन यही है, पिक आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ब्रेक द प्रेडिकेट इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट्स। राकेश proposes to buy a flat
सेकंड, you are girls. Third, the red flowers in my garden are pretty. Next, India wants peace in the world. Next, the Himalayas are full of medical herbs. Next, we are students. Next, the teacher petted श्याम, ये डी बना है यहाँ पे, पेटेड. नेक्स्ट, they would like to visit, they would like to visit the zoo. Next, my daughter wrote a letter to her mother. और लास्ट है इसका द टीचर फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट. फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट. ते होमवर्क एक्सरसाइज 2 हुई. अब देखते हैं होमवर्क एक्सरसाइज 3rd और लास्ट. ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इनके आंसर अच्छे से आप लिखिए समझ के. लास्ट एक्सरसाइज और मैं दे रहा आपको, तो उसको भी नोट करिए. और जितना अभ्यास करेंगे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद, जितनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे जिनके, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है ना. अब ये आपकी 3rd एंड लास्ट एक्सरसाइज आती है, जिसको आप नोट करिए. फर्स्ट, यू वर अ driver. Second, he is an
इंजीनियर। थर्ड, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट, ए गुड बॉय शुड ओबे हिज एल्डर्स। नेक्स्ट, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बुक्स मस्ट बी kept carefully। नेक्स्ट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और लास्ट है आपका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो इस प्रकार से 3 एक्सरसाइजेज मैंने आपको होमवर्क में दी हुई हैं, जिनके आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रेडिकेट के बारे में जानकारी दी हुई है। तो इन्हीं 3 एक्सरसाइज के आंसर आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं नया टॉपिक लेके आपके साथ आऊँगा और ये आप लोग अच्छे से आंसर लिखिएगा।